नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू बीएलई इन्फो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो संपूर्ण परिवार है यानी संपूर्ण परिवार में से अपनी परिवार आईडी को अलग करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से अपनी परिवार आईडी को अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रोसेस बताते हैं कि आप किस प्रकार से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। आप किस प्रकार से अपनी जो समग्र आईडी है उसको अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आपको पूरा प्रोसेस भी बताएंगे दोस्तों कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तथा अगर आप एक आम नागरिक हैं दोस्तों, तो हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और हमको क्या क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों। हमें शपथ पत्र कैसे बनवाना पड़ेगा और किस प्रकार का फॉर्म हमें फिल करना होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अपनी पंचायत से रिलेटेड यानी हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है दोस्तों, हम आपके लिए जरूर लेकर आते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके काम आने वाली है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी जो परिवार है उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो समग्र पोर्टल है उसे लॉगिन कर लेना है। तो साथ में दोस्तों, अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको यह भी बताऊंगा कि आप कहाँ से और किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाएं, जिससे कि आपकी जो समग्र आईडी है वो जल्दी से जल्दी अलग कर सकें आप। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो समग्र पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल सके दोस्तों कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो समग्र पोर्टल है वो पहले से ही लॉगिन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर जो पहले से ही लॉगिन था दोस्तों, तो हमारे सामने जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। अब हमें यहाँ पर दोस्तों अपनी जो समग्र आईडी है उसको अलग करना है, तो हमें किस ऑप्शन पर जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने इस प्रकार से बहुत से पॉपअप्स ओपन हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन, इस पर हमें क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब हमें यहाँ पर दोस्तों अपनी जो परिवार आईडी है उसको अलग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है स्प्लिट फैमिली, हमें इस पर क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर अपनी जो समग्र आईडी है उसको एंटर करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कोई भी एक समग्र आईडी को एंटर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिस समग्र आईडी में हमको अलग करना है उस समग्र आईडी को हम एंटर कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने दोस्तों समग्र आईडी को एंटर कर लिया है। हम शो फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम शो फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने संपूर्ण परिवार ओपन हो जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो परिवार है बहुत बड़ा हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ सदस्य यानी कि आप जिसका भी ये परिवार है, आप वह चाहते हैं कि हमें अपना जो परिवार है वो छोटा सा परिवार अपना अलग करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर जो ये जो सदस्य हैं यह चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो अलग हो जाए। तो अपना जो परिवार है वो यहाँ से हम जितने व्यक्तियों को हम यहाँ पर परिवार से अलग करना चाहते हैं, हम उतने परिवारों की यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो सदस्य हैं वो परिवार अपना अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इनको उठा लेते हैं। यहाँ से दोस्तों इनकी हम जो पत्नी है उनको क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि ये भी अलग हो जाएंगे। इनके जो पुत्र हैं तो हम उनको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से उनको हमने क्लिक कर लिया। यहाँ से दोस्तों इनके एक और पुत्र हैं, हम उनको भी क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि ये दो दोस्तों चार लोग हैं जो कि परिवार को अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इनको टिक कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो परिवार परिवार विभाजन हेतु आवेदन करने वाले सदस्य को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस जो भी सदस्य यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो उनको हम चुन लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम जैसे कि इन्होंने आवेदन किया है, यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले इनको चेक बॉक्स किया था, ये जो अलग करना चाहते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो विभाजन के आवेदन की जो स्कैन्ड कॉपी है वो हमें अपलोड करनी होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप एक आम नागरिक हैं, जब आप अपनी जो समग्र आईडी है उसको अलग करवाना चाहते हैं तो हमें एक शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। वह शपथ पत्र हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम किस प्रकार से अपनी जो परिवार आईडी है उसको अलग करना चाहते हैं, तो हमें इसको क्या करना होता है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों उस परिवार का जो
फॉर्म होता है दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूँ कि आप इस प्रकार का जो फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं और आप स्वयं भी अपने जो सचिव या जीआरएस को दे सकते हैं। वह आपकी जो समग्र आईडी को अलग करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वह फॉर्म कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको वह भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फॉर्म है वो हमें यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर ले लेना है दोस्तों, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं ऑनलाइन की। वहां से दोस्तों जैसे कि हमारे सामने इस प्रकार से जो पेज मिल जाता है, यहाँ पर आप अपनी जनपद पंचायत में जाकर इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और आप यहाँ से यहाँ पर जो दोस्तों जिस भी सदस्य को जो भी सदस्य हैं जो कि परिवार अलग करवाना चाहते हैं दोस्तों, उनका नाम डालते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों उनके पिता का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपनी जो परिवार आईडी है, जिस परिवार आईडी में से आप अलग होना चाहते हैं उसमें से आप उस परिवार आईडी को नंबर को डालेंगे। यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या डालनी है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या यानी जितने भी सदस्य आप परिवार से अलग करना चाहते हैं उन सदस्यों की आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे। उल्लेखित सदस्यों के कारण यानी कि आप किस कारण यानी किस वजह से आप परिवार अलग करना होना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप परिवार से अलग रह रहे हैं तो आप अपना परिवार अलग करना चाहते हैं, या आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो दोस्तों आप वहां के लिए अपना परिवार अलग करना चाहते हैं, तो वहां पर हम आपका अपना कारण डाल देंगे। यहाँ पर मेरा नवीन पता इस प्रकार है, यानी कि दोस्तों अगर आप अपनी पंचायत से अलग कहीं दूसरे गांव में निवास कर रहे हैं तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप उस अपनी पंचायत का नाम ही डाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप जिन जिन परिवार के जिन जिन सदस्यों को अलग कर रहे हैं उनकी हमें यहाँ पर समग्र आईडी को डालना है, यहाँ पर नाम को डालना है, यहाँ पर आयु डालना है, यहाँ पर उनका यानी कि हमें जेंडर डालना है, यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और मुखिया से संबंध डालेंगे, यहाँ पर उनके साइन करवा लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम चारों सदस्यों की जितने भी सदस्य हम अपनी परिवार आईडी से अलग करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने साइन या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और इस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप चाहें तो आप स्वयं ही घर पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपनी साइन कर सकते हैं और इनमें इनमें हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी जरूर लगानी है दोस्तों, जैसे कि हमें आधार कार्ड और हम्म, आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो गई दोस्तों। इस प्रकार से सभी परिवार के सभी सदस्यों की हमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी को लगा देना है और अपनी परिवार आईडी का भी एक फोटो कॉपी लगा देना है। जो सचिव या जीआरएस है वह इस जो फॉर्म को यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल में इसको फिलिप कर देते हैं। जब दोस्तों वह यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल को फिलिप कर देते हैं दोस्तों स्कैन करके दोस्तों दोबारा से, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो परिवार आईडी है वह रिक्वेस्ट हमारी जो जनपद पंचायत के लिए भेज दी जाती है। तो दोस्तों मुझे अभी यह परिवार में से किसी भी सदस्य को अलग नहीं करना है, वरना दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी को फिलिप करके दिखा देता दोस्तों। और दोस्तों का आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका जो रिक्वेस्ट है वो जनपद पंचायत को चली जाती है और आपकी जो परिवार आईडी है वो 24 से 48 घंटे के बीच में आपकी जो परिवार आईडी है वो अलग कर दी जाती है दोस्तों। बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं परिवार आईडी अलग करवाना तो इन तरीके के जो स्टेप्स हैं दोस्तों आप फॉलो करें और बहुत ही आसानी से आपकी जो परिवार आईडी है वो अलग हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आपको इस जो फॉर्म है उसकी पीडीएफ अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो दोस्तों मैं इसकी जो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो प्रोसेस होती है दोस्तों ये आम नागरिक यानी पब्लिक डोमेन नहीं होती है दोस्तों, वरना मैं आपको लिए यह भी प्रोसेस लेकर जरूर आता कि आप स्वयं किस प्रकार से अपनी परिवार आईडी को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्वयं परिवार आईडी को इस प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी सचिव या जीआरएस को आवेदन देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप वहां पर आवेदन दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आपकी यह जानकारी तो आपको हो ही गई है। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों हमारे सोनू बीएलई इन्फो परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर